आत्मीय भाइयों एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक पाना है तो देना सीखो। प्रवचन जन्म शताब्दी पुस्तक माला 27 पृष्ठ 25 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुपात्र पर ही दैवी अनुदान बरसते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या कारण है कि एक मंत्र एक उपासना प्रक्रिया को अपनाते हुए भी एक चमत्कारी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, रिद्धियां सिद्धियों का स्वामी बन जाता है, जबकि दूसरे को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता? परमहंस ने उत्तर में एक कथा सुनाई जो इस प्रकार थी। किसी राज्य के मंत्री ने अपने जप तप से विशेष आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कर ली। उसकी चमत्कारी विशेषताओं की सूचना राजा को मिली। राजा ने मंत्री को बुलाकर रहस्य पूछा तो उसने बताया, यह सब गायत्री मंत्र की उपासना का चमत्कार है। इसकी उपासना साधना द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकना संभव है। राजा ने भी मंत्र और संबंधित विधि विधान पूछा और उपासना करने लगे। 1 वर्ष तक वे जप करते रहे, पर उन्हें वह उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो सकी जो मंत्री को हुई थी। निराश होकर एक दिन मंत्री को बुलाकर कारण पूछा। मंत्री ने उत्तर देने के बदले राज्य के एक किशोर लड़के को बुलाया और कहा, बेटे राजा के गाल पर एक चपत लगाओ। अपनी आज्ञा को मंत्री ने बार बार दोहराया, पर बालक अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। मंत्री की धृष्टता एवं उद्दंडता को देखकर राजा का चेहरा तमतमा उठा। उसने लड़के को कड़े स्वर में निर्देश दिया, इस मंत्री को 2 चपत लगाओ। लड़के ने तुरंत 2 चपत जड़ दिए। राजा का चेहरा अभी भी क्रोध के आवेश से तमतमा रहा था। मंत्री ने नम्रता से उत्तर दिया, राजन, धृष्टता क्षमा करें, यह सब आपके समाधान के लिए किया गया था। आपके प्रश्न का यही उत्तर है। वाणी से कही गई बात अधिकारी पात्र की ही मानी जाती है। मंत्र जप से चमत्कार पात्रता विकसित होने पर ही आता है। साथियों, इस कथा को सुनाने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उपासना का, मंत्र जप का चमत्कारी प्रतिफल उन्हें ही मिल पाता है जिन्होंने अपने गुण, कर्म, स्वभाव को परमात्मा के अनुरूप ढाल दिया। संत ज्ञानेश्वर में जहां ज्ञान, विवेक, सदाशयता एवं सहिष्णुता की लौकिक विशेषताएं दिखाई पड़ती थी, वहीं लौकिक स्तर की रिद्धि सिद्धियां एवं चमत्कारों की झांकी भी मिलती थी। एक महिला उनकी इन उपलब्धियों से विशेष प्रभावित होकर साधना करने लगी। कुछ समय तक उपासना करने के बाद जब उसे कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई तो वह संत के पास जाकर बोली, देव, भगवान भी बड़ा पक्षपाती है। वह किसी किसी को तो रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बना देता है और किसी को कुछ भी नहीं देता। संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और बोले, बहन, ऐसा नहीं है। भगवान विशिष्ट विभूतियां सत्पात्रों को देता है। पात्रता विकसित करके हर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है, तो इसमें भगवान की क्या विशेषता रही? उसे तो सबको समान अनुदान देना चाहिए। महिला ने प्रति प्रश्न किया। संत उस समय तो चुप रहे, पर दूसरे ही दिन उन्होंने प्रातः काल मोहल्ले के एक मूर्ख व्यक्ति को उस महिला के पास यह कहकर भेजा कि उससे सोने का आभूषण मांग लाओ।
मूर्ख ने जाकर आभूषण मांगे, पर उस महिला ने झिड़क कर उसे बिना आभूषण दिए ही भगा दिया। थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर स्वयं उसी स्त्री के पास पहुंचे और बोले, आप एक दिन के लिए अपने आभूषण दे दे, आवश्यक काम करके लौटा देंगे। महिला ने बिना कोई प्रश्न पूछे संदूक खोला और शहर से अपने कीमती आभूषण संत को सौंप दिए। आभूषण हाथ में लिए ही संत ने पूछा, अभी अभी जो दूसरा व्यक्ति आया था उसे आभूषण क्यों नहीं दिए? स्त्री बोली, उस मूर्ख को आभूषण कैसे दे देती? संत ज्ञानेश्वर बोले, बहन, जब आप सामान्य से आभूषण बिना सोचे विचारे कुपात्र को नहीं दे सकती, तो फिर परमात्मा अपने दिव्य अनुदानों को कुपात्रों को कैसे दे सकता है? वह तो बारंबार इस बात की परीक्षा करता है कि जिसको अनुदान दिया जा रहा है उसमें पात्रता है अथवा नहीं। साथियों, पात्रता के अभाव में सांसारिक जीवन में भी कहां किसी को कुछ विशेष उपलब्ध हो पाता है। अपना सगा होते हुए भी एक पिता मूर्ख गैर जिम्मेदार पुत्र को अपनी विपुल संपत्ति नहीं सौंपता। मात्र मांगते रहने से कुछ नहीं मिलता, हर उपलब्धि के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। बाजार में विभिन्न तरह की वस्तुएं दुकानों में सजी होती हैं, पर उन्हें कोई मुफ्त में कहां प्राप्त कर पाता है। अनुनय विनय करने वाले तो भीख जैसी नगण्य उपलब्धि ही कर तलगर गत कर पाते हैं। पात्रता के आधार पर शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में भी विभिन्न स्तर की भौतिक उपलब्धियां हस्तगत करते सर्वत्र देखा जा सकता है। साथियों, अध्यात्म क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू होता है। भौतिक क्षेत्र की तुलना में अध्यात्म के प्रतिफल कई गुने अधिक महत्वपूर्ण, सामर्थ्यवान और चमत्कारी हैं। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों में उन चमत्कारी विशेषताओं को देख एवं सुनकर हर व्यक्ति के मुंह में पानी भर आता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए मन ललचाता है। पर अभीष्ट स्तर का आध्यात्मिक पुरुषार्थ न कर पाने के कारण उस ललक की आपूर्ति नहीं हो पाती। पात्रता के अभाव में अधिकांश को दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों से वंचित रह जाना पड़ता है, जबकि पात्रता विकसित हो जाने पर बिना मांगे ही वे साधक पर बरसती हैं। उन्हें किसी प्रकार का उन्हें विनय नहीं करना पड़ता। दैवी शक्तियां परीक्षा तो लेती हैं, पर पात्रता की कसौटी पर खरा सिद्ध होने वालों को मुक्त हस्त से अनुदान भी देती हैं। मिलता उन्हें ही है जो लौकिक कामनाओं ऐषणाओं से मुक्त हैं, निष्प्रह और उदार हैं, जिनका हृदय दया करुणा से अनुप्राणित है। मात्रवत परदारेषु आत्मवत सर्वभूतेश की आस्था को जिन्होंने साकार कर लिया है, ऐसों पर रिद्धि सिद्धियों की वर्षा अपने आप देव शक्तियां करती हैं। साधना को मोटे तौर पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय उपचार माना जाता है, पर देवताओं का अनुग्रह भी इसी शर्त पर मिलता है कि अपनी पात्रता और उत्कृष्टता प्रमाणित करने के लिए व्यक्तित्व को परिष्कृत स्तर का बनाने में प्रयत्न पूर्वक सफलता प्राप्त कर ली जाए। कुपात्रों को दैवी अनुग्रह या तो मिलते ही नहीं, यदि कुछ मिलता भी है तो वह दुरुपयोग में सहज ही बर्बाद हो जाता है। असुरों की साधना आरंभ में तो कुछ चमत्कार दिखाती हैं, पर कुछ ही समय में जब उस अहंकार में कुकर्म चल पड़ते हैं तो फिर जड़ मूल सहित उखड़ना पड़ता है।
जड़ मूल सहित। ऐसे कई उदाहरण हम लोगों ने आज के युग में देखे हैं कि बहुत महात्मा ऋषि संत बड़े ऊंचे ऊंचे स्तर की बड़ी सिद्धियां प्राप्त किए हुए, लेकिन अहंकार में जब कुकर्म में चल पड़े, चरित्र भ्रष्ट कर लिया, चिंतन भ्रष्ट कर लिया, व्यवहार भ्रष्ट कर लिया, तो जड़ मूल से उन्हें उखड़ना भी पड़ता है और उखड़े हैं। साथियों, जो सामान्य पुरुषार्थ से कमाया गया था उसका भी लाभ नहीं मिल पाता, जो सही रीत से कमाया था वह भी उसी आंधी में उड़ जाता है। स्वाति की बूंदें बरसती तो हैं सर्वत्र, पर उनसे लाभ केवल वे सीपियां ही उठा पाती हैं जिनमें मोती पैदा करने की मौलिक क्षमता पहले से ही उत्पन्न हो गई है। कहते हैं कि स्वाति बूंदों की सहायता से केले में, कपूर, बांस में वंशलोचन उत्पन्न होता है, पर यह संभव तभी है जब वे इस लाभ को उठा सकने की अतिरिक्त विशेषता से पहले ही संपन्न हो चुके हों। अन्यथा वह लाभ हर शीप को, हर बांस को, हर केलों को कहाँ मिलता है। मरे हुए के तो अमृत भी नहीं जिला सकता, जीवित व्यक्ति ही उसे प्राप्त करके अमर बनते सुने जाते हैं। साथियों, कठोर चट्टानों पर पूरी वर्षा ऋतु गुजर जाने पर भी एक तिनका तक पैदा नहीं होता। दैवी अनुग्रह हो या पुरुषार्थ उपार्जित वैभव, दोनों ही स्तर की सफलताएं प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक प्रयास यही करना पड़ता है कि अपनी पात्रता, प्रामाणिकता और प्रतिभा को ऊंचे स्तर तक विकसित किया जाए। मित्रों, यह सिद्धांत जिन्होंने हृदयंगम कर लिया, समझना चाहिए उन्होंने भौतिक और आत्मिक स्तर की दिव्य विभूतियां अर्जित करने का राजमार्ग प्राप्त कर लिया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। अपने एकांत के क्षणों पर बार बार गुरुदेव के प्रवचनों को सुनिए, समझिए, चिंतन, चरित्र, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उपाय कीजिए। जो कर सकते हैं वो कीजिए, त्याग कीजिए, तप कीजिए, अहंकार को घाटिए, अपने आप को गलाइए, तपाइए। जो जितना कर सकता है इस क्षेत्र में उसे करना ही चाहिए। ओम शांति। प्रणाम। आज की बात समाप्त।